हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था भर्जन और निष्कापन, यानी वहां पर मैंने आपको वात्या भट्ठी और आपकी जो परावर्तनी भट्ठी होती है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। उसके जस्ट बाद आपका टॉपिक जो रहेगा वो है बेसेमेरीकरण, है ना। अब ये बेसेमेरीकरण होता क्या है, तो देखिए जब अयस्कों का सांद्रण कर लेते हैं तो उसके शोधन की विभिन्न विधियां होती हैं। उन्हीं विधियों में से एक आपकी विधि है बेसेमेरीकरण। यहां भी क्या है, देखिए इसका जो बेसेमेरीकरण प्रक्रिया है इसके द्वारा जो कापर का शोधन है वो किया जाता है। इस विधि से जो कापर प्राप्त होता है उसको फफोलेदार कापर कहते हैं, है ना। इसमें देखिए होता क्या है, तो यहां पर देखिएगा इसमें थ्योरी यहां पर लिखी हुई है। इसका डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप घर में देखते हैं कि जो घर बनाने के लिए मशीन आती है जिसमें सीमेंट और मसाला वगैरह डाला जाता है तो वो घूमता रहता है। तो सेम उसी प्रकार से, यानी एज इट इज उसी मशीन के जैसे ये बेसेमर परिवर्तक भी क्या है, घुमाया जाता है ना। और इसके अंदर क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसको कहते हैं बेसेमर परिवर्तक, इस उपकरण को। तो देखिए बेसेमरीकरण की क्रिया बेसेमर परिवर्तक में की जाती है, यानी बेसेमरीकरण की क्रिया बेसेमर परिवर्तक में होगी। बेसेमर परिवर्तक में मैट और सिलिका भर देते हैं, है ना। तो बेसेमर परिवर्तक यानी इस उपकरण के अंदर क्या करेंगे, इस उपकरण के अंदर आपका मैट, है ना, मैट और सिलिका क्या है, भर देते हैं। कॉपर ऑक्साइड और आयरन सल्फाइड का मिश्रण जो है मैट कहलाता है। ठीक, Cu2O और Cu2S, है ना, या FeS, कई सारी अशुद्धियां उसके अंदर होती हैं, कई सारे पदार्थ उसके अंदर मिक्स होते हैं, है ना। तो इसका मिश्रण जो है मैट होता है। उसके बाद भर देते हैं और टूयर के द्वारा, साइड में इसमें देख रहे होंगे टूयर लगे हुए हैं, सुंडक भी जिन्हें हिंदी में कहते हैं। ठीक, तो इनके द्वारा गर्म वायु प्रवाहित की जाती है। उसके बाद मैट में उपस्थित Cu2O और Cu2S, Cu2O Cu2S से क्रिया करके तांबे में अपचयित हो जाता है, यानी इसमें कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन करेगा और किसमें अपचयित हो जाएगा, तो कॉपर के अंदर। देखिए यहां पर लिखा है, और FeO की अशुद्धि SiO2 से क्रिया करके धातुमल में परिवर्तित होकर अलग हो जाती है, यानी इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि होती है जो सिलिका SiO2 से रिएक्शन करेगी और FeSiO3 धातुमल बन जाएगा। तो धातुमल के रूप में ये अशुद्धियां अलग हो जाएंगी। ठीक, तो SiO2 से क्रिया करके धातुमल में परिवर्तित होकर अलग हो जाती है, ये हो जाएगा। उसके बाद पिघला हुआ कॉपर SO2 को अवशोषित कर देता है, यानी जो कॉपर पिघलेगा वो सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद क्या होगा, बेसेमर को उल्टा करके पिघले तांबे को सिलिका के फर्श पर गिरा देते हैं। अब बेसेमर को क्या, बेसेमर परिवर्तक को पलट दिया जाएगा और इसके अंदर जो भी आपका कॉपर है वो एक फर्श पर गिरा लिया जाएगा। उसको देखिए यहाँ पर लिखा, उल्टा करके पिघले तांबे को सिलिका के फर्श पर, सिलिका SiO2 का फर्श होगा, उसके ऊपर कॉपर को बिखेर दिया जाएगा। उस कॉपर में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। वहां से जैसे ही कॉपर फैला देंगे तो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलना चालू हो जाएगी। तो बुलबुले के रूप में उसकी सतह पर क्या होते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। देखिए आगे लिखा है, जैसे जैसे तांबा ठंडा होता है इसमें SO2 गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। तो जैसे जैसे तांबा ठंडा होगा इसमें SO2 गैस बाहर निकलेगी, जिससे क्या होगा, तांबे की सतह पर फफोले पड़ जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त जो तांबा है वो फफोलेदार तांबा कहलाता है या फफोलेदार कॉपर कहलाता है। 99.9% ये कॉपर क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक, तो इसके बाद आप लिख सकते हैं कि तांबा ठंडा होता है, जैसे जैसे SO2 गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है वैसे वैसे क्या होता है कि कॉपर की सतह पर फफोले पड़ जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त कॉपर फफोलेदार कॉपर आपका कहलाता है। और ये जो फफोलेदार कॉपर होता है वो 98% लगभग शुद्ध होता है आपका। ठीक, तो ये हो गया आपका फफोलेदार कॉपर बेसेमरीकरण। आप उपकरण को देख रहे हैं तो इस डायग्राम को बना सकते हैं। यहाँ से टूयर लगा है, इसके द्वारा वायु जाएगी, है ना, नीचे आपका धातुमल हो जाएगा, है ना, और इसमें आपके पास में जो साइड में लगे हैं ये टूयर वायु के द्वारा जाएगी ही, बाकी आपका स्टैंड लगा हुआ है इसके अंदर, है ना। तो ये इसका डायग्राम हो जाता है और ये इसके विषय में थ्योरी हो जाती है। तो ये डायग्राम हो गया और ये इसकी थ्योरी हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो अब इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस मैं आपको बता देता हूं। तो नंबर फर्स्ट में क्या होगा, बेसेमरीकरण में होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उसमें क्या होगा, देखिए कॉपर के सांद्रण में ये विधि प्रयुक्त होती है बेसेमरीकरण।
ठीक, तो सबसे पहले कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस से होती है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर CO2S प्लस O2 बनेगा आपका CO2O और SO2। ठीक, तो कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगी। अब यहाँ पर क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए 2 1 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। जब यहाँ 2 हो गया तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 4 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना, 2 सल्फर 4 कॉपर हो गए, और यहाँ 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए। तो आप यहाँ पर इसके लिए क्या कर देंगे, 2 सल्फर है तो यहाँ आपको सल्फर के लिए 2 लगाना पड़ेगा, तो 4 2 6, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये बैलेंस करने के रिएक्शन में लगाया जाएगा। तो कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। उसके बाद आयरन सल्फाइड है आपका FeS, ये भी O2 से रिएक्शन करेगा तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा और SO2 बन जाएगा। ठीक, तो यहां भी बैलेंस करने के लिए 2 1 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। 2 सल्फर हो गया तो 2 सल्फर के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और जब यहाँ 2 लगा 2 2 4 2 6, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद ये आयरन ऑक्साइड FeO सिलिका से रिएक्शन करेगा SiO2 से, तो FeO प्लस SiO2, तो FeSiO3 बन जाएगा। तो FeO प्लस SiO2, तो FeSiO3 फेरस सिलिकेट बन जाएगा। उसके बाद आपस में कॉपर सल्फाइड जो आपका है, कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन होगी, तो यहाँ CO2S, यानी जो आपका कॉपर सल्फाइड है ये और जो कॉपर ऑक्साइड है ये, इन दोनों के ठीक, तो कॉपर सल्फाइड ले लिया और ये है आपका कॉपर ऑक्साइड, दोनों आपस में रिएक्शन होगी और यहाँ पर बन जाएगा कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से बेसेमरीकरण की क्रिया होती है और उसके अंदर कॉपर के सांद्रण से संबंधित जो अभिक्रियाएं होती हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। कॉपर सल्फाइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। आयरन सल्फाइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन आयरन ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगी। आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन सिलिका से हो जाएगी, तो फेरस सिलिकेट धातुमल, इसको क्या कहेंगे, फेरस सिलिकेट है और धातुमल है, धातुमल कहलाता है। तो अशुद्धि है, धातुमल है, फेरस सिलिकेट बन जाएगा। उसके बाद आपका कॉपर सल्फाइड है प्लस कॉपर ऑक्साइड है 6Cu प्लस SO2 बन जाएगा। तो ये हो जाती है आपकी बेसेमरीकरण की अभिक्रिया, यानी बेसेमराइजेशन या बेसेमरीकरण। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये बेसेमरीकरण की क्रिया आपको समझ में आई हुई होगी, है ना। तो चलिए फिर, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।